प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इन दिनों हम जायसी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में यानी वीडियो संख्या 2 में हमने इनके कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्याएं की थी और आप लोगों ने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। अब सीधे चलते हैं हम पद संख्या 3 पर, यानी हमारी स्लाइड नंबर 11 पर। तो लीजिए, अब हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 3 से। जब ही दीप नियरवा जाई, जनु कबीलास नियर भा आई। घन अमराऊ लाग चहु पासा, उठा भूमि हुत लागी आकाशा। तरिवर सबे मलय गिरी लाई, भई जग छाह रैनी होई आई। मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तेहि माहा। ओही छाह रैनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, दुख बिसरे सुख होई बिसारो। जड़ वह पाई छाह अनुपा, फिर नहीं आई सहे यही धूपा। अस अमराऊ सघन घन, बरनी न पावो अंत। बरनी न पारो अंत, फूले फले छवि प्रस्तुत। फूले फले छवि प्रस्तुत, जनहु सदा बसंत। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। नियरवा का मतलब होता है निकट, कबीलास का मतलब स्वर्ग, नियर यानी निकट। और मजे की बात देखिए, अंग्रेजी में भी नियर का मतलब होता है पास, NEAR, और यहाँ भी नियर का मतलब निकट या पास। अमराठ यानी आम के बाग, पासा यानी और, आकाशा यानी आकाश, तरिवर यानी तरु या पेड़, मलयगिरी यानी मलय पर्वत, हरियर यानी हरा, पथिक यानी यात्री, राहगीर भी कह सकते हैं, सही मतलब सहकर, घामू यानी धूप, न पारो अंत अर्थात अंत नहीं पा सकता। अब हम देखते हैं सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। सिंहल द्वीप के आम उद्यान का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि जायसी प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहे हैं कि जब कोई इस द्वीप के पास जाता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग के निकट आ गया है। द्वीप के चारों ओर घने आम के बाग लगे हैं जो पृथ्वी से उठकर आकाश का स्पर्श कर रहे हैं। पेड़ इतनी शीतलता प्रदान करते हैं, लगता है कि सब पेड़
मलय पर्वत से लाए गए हैं। उनसे संसार भर में छाया हुई है और वे इतने सघन हैं कि वे रात्रि का अनुभव करा रहे हैं। उनकी छाया में मलय पर्वत की सुगंधित वायु सबको अच्छी अनुभव हो रही है। उन पेड़ों की छाया के मध्य में जेठ अर्थात गर्मी के दिनों में भी सर्दी का एहसास होने लगता है। उन पेड़ों की छाया से रात्रि जैसा अंधकार हो गया है और पेड़ों से सारा आकाश हरा दिखाई देता है। जो यात्री धूप सहकर वहां पहुंचता है वह अपने दुख को भूल जाता है और विश्राम करके सुखी होता है। जिस यात्री ने उस अनुपम छाया को प्राप्त कर लिया है वह फिर संसार में आकर धूप नहीं सहता। इस प्रकार का घना आम का वन है कि उसका वर्णन करके अंत नहीं पाया जा सकता। वहां 6 ऋतुओं अर्थात 12 मास फल फूल फलते रहते हैं, मानो वहां सदा बसंत व्याप्त रहता है। अब हम देखते हैं टिप्पणी। अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना है। जहाँ जनु मनु इस प्रकार के शब्द आते हैं, जानो मानो शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। जिन वह धूपा, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि का आध्यात्मिक संकेत द्रष्टव्य है। जो साधना के कष्टों को सहकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है वह परमानंद को प्राप्त होता है और फिर इस संसार में दुख भोगने नहीं आता। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं पद संख्या 4 पर। फरे आंब अति सघन सुहाए, ओजस फरे अधिक सिर नाए। कटहर डार पिंड सन पाके, बड़हर सो अनूप अति ताके। खिरनी पाकी खांड अस मीठी, जामुन पाकी भंवर अति डीठी। नरियर फरे फरी फरहरी, पूरे पूरे जानु इंदासन पुरी। पुन महुआ चौ अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पुहुप जस बासु। और खजहजा अनबन नाऊ, देखा सब राउन अमराक। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लोभाई सोई जो चाखा। लवंग सुपारी जायफल, सब फर फरे अपूर। आस पास घन इमली, जीधन
तार, खजूर। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। फरे यानी फले, आम्ब यानी आम, जस यानी जैसे, सोहाय यानी शोभित होते, शोभित होते हैं, नाये यानी झुकना, कटहर यानी कटहल, पौड़ यानी तना, बढ़हर, बढ़हर, बढ़हर का मतलब होता है बढ़हला, दीठी यानी दिखाई देती है, नारियल यानी नारियल, खुरहुरी यानी एक प्रकार की बेल, लता जिसको हम कहते हैं, महू यानी महुआ, खजहजा यानी मेवा, पुहुप यानी फूल या पुष्प, अमृत यानी अमृत, सोई यानी जिसने, इमली यानी इमली। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सिंहल द्वीप के फल उद्यान की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। कवि जायसी उक्त पंक्तियों में सिंहल द्वीप के फलोद्यान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वहां अत्यंत सघन आम फले हुए थे जो अति सुंदर लग रहे थे। जैसे जैसे उन पर फल लगते थे वे अधिक झुक जाते थे। कटहल के फल वृक्ष की शाखाओं से लेकर तने तक लदे हुए थे। खिरनी पककर खांड जैसी मीठी हो गई थी। वे भौरों जैसी काली दिखलाई देती थी। नारियल के पेड़ पर नारियल लग रहे हैं। पुरहरी की बेल फैल रही है। पूरा दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात इंद्र की पुरी ही वहां हो, अर्थात इंद्र का बगीचा फला हुआ वहां हो। महुए चू रहे थे, वे भी अधिक मीठे थे। महुए के पुष्प शहद जैसा मीठा और फूलों की सुगंध जैसा सुगंधित था और बहुत सारे मेवे थे जिनके नाम ज्ञात नहीं थे। ये सारे फल राजा के उद्यान में देखे जा सकते थे। सब वृक्षों में अमृत जैसी शाखाएं लगी हुई थी। जो उन्हें चखता था वही लुभा जाता था। वहां लवंग, सुपारी और जायफल आदि सब बहुत अधिक फल रहे थे। आसपास घने इमली के वृक्ष थे और घने ताड़ और खजूर के लंबे वृक्ष थे। अब हम देखते हैं टिप्पणी। अनुप्रास उदाहरण अलंकार की योजना है। अवधि भाषा प्रयुक्त हुई है। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग हुआ है। उद्यान की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अभी
हम अगले वीडियो में इनके और महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना अध्ययन जारी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।